There is so much power in the word of God. आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर के वचन में बहुत ज्यादा सामर्थ मौजूद है। Amen. आमीन। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? Word plays a very powerful role. याद रखिए, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन ही सामर्थ्य कार्य अदा कर रहा है। Amen. आमीन। If you have the grace of God, तो इसको आपको समझना होगा कि अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में मौजूद है तो you will have the access to receive the word of God. तो आपको ये सुविधा मिलता है कि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने पाएं। Amen. हालेलुया। Grace always helps you to believe supernatural miracles in your life. और अनुग्रह क्या करता है? आपको तैयार करता है कि आप विश्वास करें दिव्य अलौकिक चमत्कारों को अपने जीवन में देखने के लिए। That's why Bible says, इसी से बाइबल यूं कहती है, by grace we all are saved और वचन यूं कहता है कि अनुग्रह ही के द्वारा हम सब बचाए गए हैं, but through faith. साथ में विश्वास के द्वारा। Amen. आमीन। That means if grace is there, तो जिसका ये अर्थ है कि अगर अनुग्रह है तो our faith will work. तो अपने आप जो विश्वास मिला है वो कार्य करेगा। Whatever we are hearing the word of God, it will work in our life. जो भी हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं वो अपने आप हमारे जीवनों में कार्य करेगा। It is just like if you buy a car, ये उसी तरह से है कि जैसे कि आपने मोटर गाड़ी खरीदा। amen, आमीन। you put petrol in that, और amen? उसको चलाने के लिए आप पेट्रोल डालते हैं। But there is one more oil, it is called engine oil. और एक और तेल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंजन ऑयल। हाँ। हालेलुया। Amen. हालेलुया। Glory to God. थैंक यू जीसस। Engine oil is little, okay? क्योंकि जो इंजन का जो तेल है वो थोड़ा होता है Petrol you have to pour, you have to और pour. जो पेट्रोल है उसको बहुत ज्यादा डालना होता है। Amen. आमीन। Only engine oil will be changed when you send your car for service. और वो जो इंजन जो का जो तेल है वो तब बदलता है जब आपकी गाड़ी सचमुच साफ सफाई और धुलाई के लिए जाती है। Amen. Praise the Lord. In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, you need grace. तो आपके जीवन में अनुग्रह हमेशा बना रहे। Grace always helps you to run more and more for the glory of God. तो वही अनुग्रह आपको ये मदद करता है कि परमेश्वर की महिमा के तहत उस विश्वास में आप दौड़ते चले जाएं। Amen. आमीन। Grace always helps the word of God to be dwell in your life. अनुग्रह भी ये मदद करता है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अंदर आके ठहर जाए। Praise the Lord. हालेलुया। I want to read a verse from 2 Chronicles chapter 20 and verse 20. मेरे प्रियो, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो दूसरे इतिहास के 20 अध्याय के 20 वचन में पाया जाता है। The Bible says, बाइबल यूं कहती है, early in the morning all the people left for the desert of Tekoa. हालेलुया। तब वे सवेरे उठे और बाहर निकल के तकोआ के जंगल को आए। And they started out. और वो बाहर निकल के आए Jehoshaphat stood up. और यहोशापात उठा। He said, Judah, listen to me. और वो कहने लगा, ए यहूदा मेरी बात सुनो। People of Jerusalem, listen to me. ए यरूशलेम के लोग मेरी बात सुनो। Praise God. Glory to Jesus। There are two types of people he's addressing. अब हम क्या देखते हैं, ये जो यहोशापात है दो तरह के लोगों को वहां पे पुकार रहा है। He says, listen the people of Judah. पहले वो कहता है, ए यहूदा के लोगों सुनो। Listen people of Jerusalem. उसके बाद कहता है, यरूशलेम के लोगों सुनो। Amen. आमीन। Who are these people of Judah? अब आपको ये समझना होगा कि ये यहूदा के लोग हैं कौन। Hallelujah. आमीन। They are anointed to fight. उनको अभिषेक किया जाता है, यानी वो ऐसे अभिषिक्त व्यक्ति हैं जो युद्ध करते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. हालेलुया। How many people are praying?
कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? How many of you want to be a warrior? कितने लोग चाहते हैं एक योद्धा बनने के लिए? Praise God. Glory to Jesus. How many of you want to pray and win the battle through Lord Jesus Christ? कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं और अपने जीवन के युद्धों को यीशु मसीह के द्वारा जीतना चाहते हैं? There is a message for you today. आज आप ही के लिए संदेश है। Hallelujah. आमीन। And then he says, और फिर यहोशापात आगे यूं कहता है, oh, listen people of Jerusalem. वो कहता है, ए यह यरूशलेम के लोगों, बड़े ध्यान से सुनो। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। He's addressing to the church. तो जिसका ये अर्थ है कि यहोशापात के मुख से जो शब्द निकल रहा है वो कलीसिया से यानी आपसे कहा जा रहा है। He says those who come into the house of God and worship God. तो जो वो कहता है कि ये उन लोगों के लिए ये शब्द है कि जो आते हैं परमेश्वर के भवन में और उनकी आराधना करते हैं। Amen. आमीन। A king is addressing two types of people. हम क्या देख रहे हैं? ये जो यहोशापात राजा है ये दो तरह के लोगों को पुकार रहा है। And he says, और वो कहता है, have faith in the Lord your God. और कहता है कि प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखो। He will establish you. और वो कहता है अगर तुम विश्वास रखोगे तो वो आपको स्थापित कर देंगे। That means he is going to take care of you. तो जिसका ये अर्थ है वो आपकी देखभाल करेंगे यानी आपको सुरक्षित बसा देंगे। Amen. He हालेलुया। says, have faith in the Lord. और यहाँ पे यहोशापात कहता है कि विश्वास रखो अपने प्रभु परमेश्वर पर। Glory to God. हालेलुया जीसस। Hallelujah. हालेलुया। It says, have faith in the Lord, you will be taken care. तो यहाँ पे राजा यहोशापात अपने लोगों से, दो तरह के लोगों से कहता है कि अपने विश्वास को अपने प्रभु परमेश्वर के ऊपर रखो तो तुम स्थापित किए जाओगे यानी तुम्हारा देखभाल होगा और तुम बस जाओगे। Amen. आमीन। And then he says, और फिर आगे वो यूं कहता है, have faith in his prophets. और आगे कहता है कि साथ ही साथ ये भी विश्वास रखो कि परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के ऊपर। Amen. हालेलुया। Then you will be success. फिर कहता है कि तब अगर तुम भविष्यवक्ताओं के ऊपर जो परमेश्वर का है विश्वास रखोगे तो अपनी तरक्की और उन्नति को देखोगे। Praise God. Glory to Jesus. In one area he says, you will be established or you will be taken care. एक तरफ क्या बोलता है यहोशापात कि तुम स्थापित किए जाओगे, तुम्हारा देखभाल होगा, तुम बस जाओगे। When you will trust in God. तो जब तुम अपने भरोसे को, विश्वास को अपने प्रभु परमेश्वर के ऊपर रखोगे। And if you will have faith in his prophets. और साथ ही साथ तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के ऊपर भी होगा तो then you will be success. तो क्या होगा कि तुम अपने जीवन में तरक्की को, बढ़ोतरी को, उन्नति को देखोगे। Now listen very carefully. आप बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। When you believe in God, सबसे पहले जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं तो what God will give you? तो आपका परमेश्वर आपको क्या देंगे? He will give you grace. तो वो क्या देंगे? सबसे पहले अपना अनुग्रह आपको दे देंगे। हालेलुया। Hey, hallelujah. हालेलुया। You are with us. आप सुन रहे हैं ना? आपको क्या मिलेगा? बोलिए ना जोर से। हालेलुया। Listen, बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। already you have the word. ये बात सत्य है कि वचन तो पहले से ही आपके पास है। Hallelujah. Glory to Jesus. Already you have the word. पहले से ही आपके जीवन में वचन है। हालेलुया। How many of you carrying Bible? कितने लोग अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को लेकर चल रहे हैं? How many of you reading Bible? कितने लोग पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं? Already you have the word. पहले से ही आपके पास वचन मौजूद है। You have the scriptures. आपके पास पवित्र शास्त्र के वचन मौजूद हैं। But question arises, अब प्रश्न ये उठता है, though you believe the Lord Jesus, प्रश्न पहला ये उठता है कि आप क्या प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं?
question arises, when you believe Jesus, और फिर प्रश्न उठता है कि जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो amen, आमीन, God gives you grace. तो सबसे पहले क्या करता है परमेश्वर? इस विश्वास के बदले आपको अनुग्रह देते हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now listen, आप बड़े ध्यान से सुनिए। आप, since I'm your pastor, मैं आपका पास्टर हूं, you have to put faith in two areas when you अब look आप- to me. अब आप इस चीज को समझिए। अब आपको अपने विश्वास को दो क्षेत्रों में लगाना होगा जब आप मेरी तरफ आएंगे तो। One, पहला, what I say, what I declare from जो my मैं mouth. कहता हूं, जो मेरे मुंह से मैं जो घोषणा करता हूं, Amen. आमीन, And also और साथ ही साथ how I am. ये भी मायने रखता है मैं कैसा व्यक्ति हूं। Come on, praise the Lord. हालेलुया, Glory to God. ग्लोरी टू जीसस। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? So in the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो, when you look to Jesus, जब आप प्रभु यीशु को देखते हैं तो we believe in his personality. क्यों हम उनके जो पूरा का पूरा जो स्वरूप है उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि वो हैं कौन। We believe in his love. उनके प्रेम के ऊपर हम विश्वास करते हैं। We believe how he take care of us. हम ये भी विश्वास करते हैं कि वो किस तरह से हमारी देखभाल करते हैं। We believe how good character he is. हम ये भी विश्वास करते हैं कि उनका चरित्र कितना ही भला है। And when we believe, और जैसे इन चीजों पे हम विश्वास करते हैं and when he act, और उसको देखकर जब हम अपने जीवन में क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं he will move towards us. तो आपके इस तरह से कदम बढ़ाने से आपका प्रभु आपके नजदीक आएगा। And that's how grace comes in our और life. जैसे आपका प्रभु आपके विश्वास को देखकर आपके ओर बढ़ेगा तो आपके जीवन में अनुग्रह आके ठहर जाएगा। Come on, praise God. Praise the Lord। That's what Jehoshaphat is telling to the people of Judah and the people of Jerusalem. और यही सारी बातें जो राजा यहोशापात है अपने लोगों को, यहूदा लोगों को और इजरायली लोगों को कह रहा है। Amen. आमीन। He's saying, if you love God, और वो कहता है कि अगर निश्चय ही तू परमेश्वर से प्रेम करेगा तो, if you fulfill the commandment which God has gave to you, और जो भी परमेश्वर ने तुझे आज्ञाओं को दिया है अगर तू उसे अपने जीवन में पूरा करता जाएगा तो your faith will stand in firm and you will have faith in God. और तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत हो जाएगा परमेश्वर में। हालेलुया, Amen. आमीन। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? Say, I believe in God. आप कहिए कि मैं मेरे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ। That's why God is giving me grace upon grace. इसी से तो मेरा परमेश्वर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देते चले जा रहे हैं। And I am a child of God and I am abound with the grace of God. मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ और हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में घिरा रहता हूँ, Because ढाका रहता हूँ। I love Jesus. क्योंकि मैं तो यीशु से प्रेम करता हूँ। If you really love Jesus, अगर निश्चय ही आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं तो you will be in the house of God. तो आप परमेश्वर के भवन में मौजूद रहेंगे। Come on, come on, come on, come on. Hallelujah, Jesus. Come on, come on, come on, praise. Hallelujah, Jesus. Glory, glory. Glory to Jesus. Oh, Wow. नदी बह रही है जीवन की। Woo. अनुग्रह काम कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Now he said, अब आगे राजा यहोशापात यूं कहता है, have faith in prophets. सबसे पहले उसके बाद बोलता है कि अब परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के ऊपर भी विश्वास रखो। What prophets do? क्योंकि भविष्यवक्ता आखिर करते क्या हैं? They are the person who brings the word of God.
ये सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है कि जो भविष्यवाणी करता है, वरन भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर की आवाज को लेकर आपके लिए आता है। Hallelujah. हालेलुया Come on, जीसस, come on, praise God. हालेलुया, उनकी प्रशंसा करें। Hallelujah. थैंक यू जीसस। One side, God is giving grace एक तरफ तो परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहे हैं because you love Him. क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, That's why you are in the house of इसी से God. तो आप परमेश्वर के भवन में मौजूद हैं। And another side, और दूसरी तरफ, He is giving a good message. और वो दूसरी तरफ आपको एक अच्छा संदेश भी दे रहे हैं। He is giving words. वो आपको वचनों को दे रहे He हैं, is giving life. वो आपके जीवन में अपने जीवन को दे रहे हैं। His words are coming and touching your spirit in Jesus' name. उनके वचन आके आपकी आत्मा को सचमुच छू रही है। Amen. आमीन। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? When the word came to Jehoshaphat, और हम क्या देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन राजा यहोशापात के पास आता है तो that time उस समय the enemies came from four corners और to हम- attack him. और हमने क्या देखा कि चार तरफ से दुश्मन आ रहे हैं उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए। Suddenly problems came. अचानक से हर तरफ से परेशानियां आ रही हैं। And what this man has done, अब देखते हैं कि ये जो राजा यहोशापात है वो क्या करते हैं। he started gathering people. वो सबसे पहले काम करते हैं, अपने लोगों को एकत्रित करने लगते हैं And he says, fast and pray. और सीधे कह देते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करो। Come on, come on, come on. हालेलुया। If you are going through some trouble, अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो immediately start doing fasting prayer. तो इसी वक्त आप अपने जीवन में तुरंत उपवास की प्रार्थना शुरू कर दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Prayer can change this situation and bring the grace of God in your life. तो याद रखिए, प्रार्थना में ये सामर्थ है कि आपकी परिस्थिति को बदल देगा और आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आके ठहर जाएगा। Praise God. हालेलुया। When enemies came to attack Jehoshaphat, और हमने क्या देखा कि जब दुश्मनों ने चारों ओर से आक्रमण करने की योजना बना ली यहोशापात के ऊपर, Jehoshaphat gathered people. उसने पहला काम अपने लोगों को एकत्रित कर लिया And he says, come on, let's fast and pray. और अपने लोगों को एक निर्देशन लिया, आओ हम मिलकर उपवास की प्रार्थना करें। And he also started praying to और God. वो भी साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। And when he was praying, और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो he was reminding the covenant what God made to his forefathers. और वो उस वाचा को अपने लोगों को याद दिलाने लगा कि परमेश्वर ने कैसे उन चार पीढ़ियों को उन वाचा में लाया था। वो वाचा को यहोशापात अपने लोगों को याद दिलाने लगा। Listen, अब बड़े ध्यान से सुनिए, how you can defeat your trouble. अब आपको ये समझना होगा कि आपके जीवन के परेशानियों को आप कैसे हराएंगे। Pray, पहली बात, प्रार्थना कीजिए, fast, उपवास कीजिए and align whatever prophecy you got it. और सारी भविष्यवाणियां जो आपके जीवन के लिए कही गई है उसे जोड़ दीजिए Align in that prayer. और अपने प्रार्थना में उन भविष्यवाणियों को लगा दीजिए। Align all those vision and dreams. जितना भी स्वप्न देखा है, दर्शन देखा है, अपने अच्छे भविष्य का उसे जोड़ दीजिए। Every good words what you have received from God, align in that prayer. Hallelujah. जितने अच्छे कार्य जो आपने परमेश्वर के द्वारा प्राप्त किया है उसे उन प्रार्थनाओं में आप जोड़ दीजिए। Make your prayer powerful. ताकि इस तरह से आपका प्रार्थना सामर्थी, ताकतवर, मजबूत हो जाएगा। How you will pray? कैसे करेंगे प्रार्थना? Lord Jesus, प्रभु यीशु, you have called me for great work. आपने तो मुझे महान कार्यों के लिए बुलाया है। You gave me dreams and vision. आपने तो मुझे स्वप्न और दर्शन दिए हैं। You anointed me with your power. आपने अपने सामर्थ से मुझे अभिषेक किया है। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Praise
Praise the Lord. Your promise will never fail. आपके वायदे कभी नहीं हारेंगे या खत्म होंगे. But Lord, today आप कहिए, परंतु प्रभु आज I am sick. मैं बीमार हूँ. I am sick. मैं बीमार हूँ प्रभु. And I know Lord Jesus. परंतु मैं तो मेरे प्रभु यीशु को जानता हूँ. I know your love. मुझे मालूम है कि आपका प्रेम है क्या. I know that you are a healer. और मुझे ये भी मालूम है कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं. And I know very well और मुझे अच्छी तरह से ये भी मालूम है that you are going to heal me. कि आप मुझे संपूर्ण रीति से चंगा करने जा रहे हैं. And you will fulfill everything in my life. और आप मेरे जीवन में हर कुछ को यानी हर चीजों को जो आपने मुझसे वायदा किया है उसे आप पूरा कर देंगे. So that I will testify about you in the coming days wherever you are going to put me. Hallelujah. और आने वाले दिनों में आप जहां कहीं भी मुझे रखेंगे मैं निरंतर आपके भलाई के विषय में गवाही देता रहूंगा. हालेलुया. In the same manner, उसी तरह से मेरे प्रियो Jehoshaphat was praying to God. हमने क्या देखा कि राजा यहोशापात अपने परमेश्वर को ये सारी बातें करके प्रार्थना कर रहा है. He has no doubt. उसे बिल्कुल भी शक या शंका नहीं है अपने परमेश्वर के ऊपर. Your prayer must be in faith. याद रखिए, जब आप प्रार्थना करें तो संपूर्ण विश्वास उस प्रार्थना में मौजूद रहे. Lord Jesus, प्रभु यीशु, you gave a word for this year that this year will be a year of bounty with beauty. अपने प्रभु को प्रार्थना में याद दिला के कहिए, प्रभु यीशु इस वर्ष में आपने हमें एक वचन दिया. ये जो वर्ष होगा ये बहुतायत और सुंदर का वर्ष होगा. Maybe today I don't have money, हो सकता है आज बहुतायत का धन ना हो मेरे पास, but tomorrow it will come. परंतु कल निश्चय ही बहुतायत का धन का आशीष मेरे जीवन में होगा. Your word, your prophetic promise is bigger than my trouble in Jesus' mighty name. क्योंकि आपका वचन, आपका भविष्यवात्मक शब्द सचमुच मेरे जीवन से बढ़ के है. Oh, oh, oh. Hallelujah. Oh, 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 oh. Yes, my Lord Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In the same manner, Jehoshaphat is praying. इसी तरह से मेरे प्रियो राजा यहोशापात प्रार्थना कर रहा है. He's not saying, Lord, वो ये नहीं कह रहा, प्रभु enemies are coming. अरे दुश्मन आ रहा है. Can you prepare a wonderful cave so that I can hide? वो ये नहीं बोल रहा कि एक सुंदर सा गुफा बनाओ ताकि मैं छुप जाऊं उसमें. No, ऐसा नहीं बोल रहा. no. ऐसा नहीं बोल रहा अपने परमेश्वर से. Praise God. हालेलुया. He said, let's fast and pray. और वो कह रहा है, निर्देशन दे रहा है, आओ उपवास की प्रार्थना करें. Why he's fasting and praying? अब प्रश्न उठता है कि क्यों वो उपवास की प्रार्थना करना चाह रहा है या कर रहा है. So that ताकि God will speak to them. ताकि उसका परमेश्वर उनसे बातचीत करे, कुछ तो बोल दे. So that they can receive a word from heaven. ताकि स्वर्ग से उन्हें एक वचन मिल जाए. And according to that word, they want to follow and win the victory in Jesus' name. और उसी निर्देशन के द्वारा जो वचन परमेश्वर देगा उस पे वो चल के अपने जीत को, अपने जयवंत को देख ले. हालेलुया. And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है, as they were praying, और जैसे कि वो प्रार्थना करने लगे, Spirit of the Lord came और upon क्या them. हुआ, परमेश्वर की आत्मा भी उतर आई. Hallelujah. हालेलुया. And the Bible और says, बाइबल यूं कहती है, battle is not yours. साफ बोल दिया परमेश्वर की आत्मा ने इस बात की घोषणा, युद्ध तो तेरा है ही नहीं. Battle is mine. युद्ध तो मैं करूंगा. I will fight battle for you. मैं तेरे लिए युद्ध पर जाऊंगा और युद्ध करूंगा.
prayer of faith can prepare God to finish the race for you in Jesus mighty याद name. रखिए, विश्वास की प्रार्थना ही आपको मदद करेगी कि आपके जीवन का जो दौड़ है, स्वयं परमेश्वर आके उस युद्ध को लड़कर आपको जिता देंगे। In these days, इन दिनों में you have to pray so that God will bring water from the rock. आपको तो ये प्रार्थना करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए जल को उस पत्थर से निकाल के लाके देगा। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Many of you are going to be renewed in the Holy Ghost. आप में से बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा में नए और तरोताजा हो जाएंगे। Amen. आमीन। And as the word came, और जैसा जिस तरह से वचन आया battle belongs to the Lord. और हमने क्या जाना कि युद्ध तो स्वयं परमेश्वर का है। Amen. आमीन। They received the word उन्होंने वचनों को पहले ग्रहण किया and then they declare in the assembly, और लोगों के मध्य में उस बात की घोषणा की let's have faith in God. और ये कहा कि सब मिलके चलो अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं And let's put our faith in prophets. और साथ ही साथ परमेश्वर के द्वारा दिए गए भविष्यवक्ता के ऊपर भी विश्वास रखते हैं। Amen. हालेलुया। They got the grace उनको तो पहले अनुग्रह मिला and they got the word. और साथ ही साथ उन्हें परमेश्वर का एक वचन भी मिल गया। Hallelujah. हालेलुया। Now they started moving. अब इस वचन के आधार पे वो आगे चलने लगे। आमीन। Say, I'm in that stage. आप कहिए, मैं भी उसी स्थान पे हूँ कि मुझे वचन मिला है परमेश्वर से और मैं वचन के आधार पे ही चल रहा हूँ। Amen. हालेलुया। And you know what happened? आपको मालूम फिर क्या हुआ? They all started worshipping. उन्होंने सब कुछ छोड़ के पूरा फोकस किया कि सिर्फ परमेश्वर की आराधना हो। Oh, they were singing songs. और वो गीतों को गाने लगे। They were worshiping God. परमेश्वर की सचमुच आराधना करने लगे। Oh, they are worshiping Lord. You are a good God. और उनके मुंह से निकलने लगा, ओ मेरे प्रभु परमेश्वर, तू तो भला परमेश्वर है। हालेलुया।